अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं वाइवाज़ और प्रैक्टिकल्स के हवाले से कि एमबीबीएस में वाइवाज़ और प्रैक्टिकल्स का क्या सीन होता है फर्स्ट ईयर में स्पेशली। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझ में सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा है होता है मुझसे वो ये होता है कि ना हमारा जो थ्योरी होगा और जो हमारे पास वाइवा होगा उसमें कितने दिनों का गैप है? तो भाई उसमें कोई 3-4 दिन का एन एवरेज गैप होता है। इसके अलावा आप लोगों का 1 दिन आस्पी होगा, 1 दिन वाइवा होगा। तो हर बैच का डिफरेंट होता है, किसी को ज़्यादा दिन मिल रहे होते हैं, मतलब गैप दरमियान में और किसी को कम। अच्छा उसके बाद है सेपरेट पासिंग मार्क्स, आप लोगों ने थ्योरी और जो रिटन होगा मतलब थ्योरी और वाइवा सॉरी, तो वो दोनों सेपरेटली पास करने हैं, ये अब सब लोगों को पता है। तो शुरू में नहीं पता होता ज़्यादा बच्चों को। उसके अलावा आप लोगों ने किस तरह से अच्छे मार्क्स लेने हैं वाइवा में, उसमें सबसे पहले ये है कि ड्रेसिंग, तो टीचर्स देखते रहते हैं ड्रेसिंग को, ड्रेसिंग वाइवा में मैटर करता है, आप लोगों ने ड्रेसिंग अपनी अच्छी रखनी है। तो उसके बाद है वुमेन का ठीक है, एक्सटर्नल अगर आ जाता है मेल तो इसकी अब मशहूर है काफ़ी कि ना लड़कियों को ज़्यादा नंबर दे रहे होते हैं, ज़्यादा लिफ्ट करा रहे होते हैं। तो खैर दैट्स बिट कंट्रोवर्शियल, तो लेकिन गर्ल्स कैन यूज़ दैट इन केस एक्सटर्नल इज़ मेल एंड व्हाटएवर। अच्छा, उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चंस और रेफरेंस बुक्स, आप लोगों ने जो रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों का जो जब वाइवा होगा तो आप लोगों ने अपने क्लास ग्रुप्स में पोस्ट बनाने हैं। लाइक एक पोस्ट बनाना है कि बायोकेमिस्ट्री के आप लोगों के एसपी के क्वेश्चन इस पोस्ट पे के नीचे बच्चे कमेंट कर दें। इस तरह फिजियो के एसपी के और जो मेजर वाइवा है उसके कमेंट करने हैं, तो हर चीज़ के लिए पोस्ट बनानी है। तो इसी तरह आप लोगों के मोस्टली जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी इसी तरह के पोस्ट किए होंगे लास्ट ईयर, तो आप उनसे कह दें कि वो अपने ग्रुप से स्क्रीनशॉट्स लेके आप लोगों के क्लास ग्रुप्स में या आप लोगों के गाइडलाइंस वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों क्योंकि मोस्टली टीचर्स जो होते हैं मतलब उन्होंने अपने पुराने सवाल ही पूछने होते हैं जो इंटरनल हैं, तो इंटरनल के तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कीमती हो सकता है। इसके अलावा सीनियर से पूछना है किस कौन-सा जो एचओडी है किस तरह से है और क्या-क्या सुनती है व्हाटएवर। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने रेफरेंस बॉक्स ठीक है? इसके हवाले से क्या लिखना है कि अगर आप लोगों से कोई टीचर पूछे कि आप लोगों ने ये चीज़ कहाँ से पढ़ी हुई है, तो कभी ये नहीं कहना कि नॉन स्टैंडर्ड बुक का कभी नहीं बताना। लाइक अगर आप लोगों ने फिरदौस से पढ़ा भी है, तो फिर भी कभी ये नहीं कहना कि मैंने फिरदौस से पढ़ा है। अपना जो है ना, अपनी बात पे कायम रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों ने कहना है हमने गाइडेंस से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने सत्या से पढ़ा है, तो सत्या का नहीं मानना, किसी भी सूरत नहीं मानना। आप लोगों ने कहना है कि हाँ भई, हमने लिपन से पढ़ा है, हार्पर से पढ़ा है, सत्या से नहीं पढ़ा भई। तो नॉन स्टैंडर्ड बुक्स है, उनके बारे में केयरफुल रहना है। एचओडी के सामने इतराफ़ नहीं करना इस चीज़ का। अच्छा, उसके बाद है एचओडी के फ़ेवरेट टॉपिक्स। आप लोगों के हर कॉलेज में जो एचओडी होता है उसके कुछ कोई फ़ेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो वो खुद करवा रहे होते हैं। लाइक अगर किसी का होता है सेट बेस बैलेंस, किसी का हार्ट वगैरह, तो जो भी है एचओडी का आप लोग के एचओडी का जो भी फ़ेवरेट टॉपिक है उसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि उसी के बेस पे वो मार्क्स दे रहे होते हैं जब वो सुन के आते हैं। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज, आप लोग किस तरह से बात करते हैं, आप लोग लड़खड़ा तो नहीं रहे, कितना कॉन्फिडेंट है, ये चीज़ मैटर करता है आप लोगों के वाइवा में। उसके बाद असेसमेंट, आप लोगों की अगर असेसमेंट अच्छी है, तो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों को ईज़िली अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे और अगर आप लोगों का वाइवा खराब भी हो जाता है, तो कभी-कभी असेसमेंट की बेस पे आप लोग को पास कर देते हैं। तो इस तरह से ये बात तो हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एनाटॉमी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स वगैरह की, एसपी की, वाइवास की। एनाटॉमी में बेसिकली आप लोगों के पास सबसे पहले एसपी है, एसपी में ग्रास की एसपी होती है एक और एक हिस्टो की एसपी होती है। हिस्टो की जो एसपी होती है उसमें शॉर्ट स्लाइड्स होती हैं, 10 शॉर्ट स्लाइड्स होती हैं, उसमें आप लोगों ने आइडेंटिफ़ाई करना होता है और लिखना होता है कि कौन से आइडेंटिफ़िकेशन पॉइंट्स हैं और कौन-सा स्लाइड। तो और जो 24 नंबर का आप लोगों का ग्रास की एसपी है, तो उसमें आप लोगों के वो मॉडल्स होंगे और आप लोगों के वही डेड बॉडीज़ के स्पेसिमेन वगैरह रखे होंगे। तो उसमें जो 24 नंबर का है उसमें एम्ब्रियो के भी मॉडल आए हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग स्लाइड जो है आप लोग के 10 नंबर कैरी करता है। तो लॉन्ग स्लाइड में आप लोग के 7 नंबर वाइवा के होते हैं, बाकी नंबर ड्राइंग और आइडेंटिफिकेशन वगैरह इस तरह के होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब मेजर वाइवा ठीक है, मेजर वाइवा में 22 और 20 ठीक है। तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब सबके थोरैक्स सबके 10-10 होते हैं। एम्ब्रियो के 12 नंबर होते हैं, कुल मिला के 42 मार्क्स हो गए वाइवास के। उसके बाद सरफेस मार्किंग के 4 नंबर होते हैं, आप लोगों को वहाँ पे किसी अटेंडेंट वगैरह करवा देते हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबली लड़के होंगे उनको अपर लिम्ब पे करवाएँगे, लड़के होंगे उनको लोअर लिम्ब, तो इस तरह गेस कर लें, ठीक है? उसके बाद हिस्टोकॉपी के बारे में बहुत बच्चे पूछते हैं कि इसके मार्क्स हैं कि नहीं है? तो भाई आप लोगों के यूएचएस की तरफ से जो रिकमेंडेड इनको दिया जाता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें यू है हिस्टोकॉपी के कोई मार्क्स नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी अगर आप लोगों की नहीं है अच्छी बनी हुई, तो कोई ख़ास वरना ये डराने के लिए कह रहे होते हैं कि वो बनानी है। सिर्फ़ इसके नंबर टेस्ट वगैरह में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद भाई हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों का जो वाइवा होता है इंटरनल और एक्सटर्नल के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की।
और इसके टोटल 50 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आस्पी, आस्पी में हमारे पास ऑब्ज़र्व्ड स्टेशंस भी होते हैं, नॉन ऑब्ज़र्व्ड भी होते हैं। ऑब्ज़र्व्ड में आप लोग टीचर के सामने परफ़ॉर्म करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से आप लोगों ने टेस्ट किया है। तो बायोकेमिस्ट्री में 2 ऑब्ज़र्व्ड हैं, दोनों 3-3 मार्क्स के हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है कि 10 टेस्ट्स, ठीक है? ये यूएचएस की तरफ से जो सिलेबस आप लोगों का है उसमें मेंशन है कौन-कौन से टेस्ट हैं। तो ये 10 हैं और हम पेज पे भी दे देंगे कौन-कौन से हैं। तो वो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, वही पूछते हैं। उसके बाद नॉन ऑब्ज़र्व्ड 18 नंबर के हैं और हर एक जो है ना 18 के हैं, पता नहीं 16 के हैं, तो हर एक 2 नंबर का होगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल राइटिंग परफॉर्मेंस एंड वाइवा। प्रैक्टिकल आप के पास जो भी आएगा, ठीक है? तो उसकी प्रोसीजर वगैरह लिखने के आप लोगों के पास 4 मार्क्स होंगे, 4 नंबर के। उसके बाद परफॉर्मेंस के आप लोगों के पास 4 परफॉर्म करके दिखाएँगे तो उसके 4 मार्क्स होंगे। उसके बाद वाइवा के 5 जो प्रैक्टिकल में से लिया जाएगा। तो इस तरह से इसके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी के 5 मार्क्स हैं। इस तरह से हमारे पास हो गया बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम फिज़ियोलॉजी का देखते हैं। फिज़ियोलॉजी में वाइवा के मार्क्स बहुत ही कम है, 35 मार्क्स हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑब्ज़र्व्ड स्टेशन, नॉन ऑब्ज़र्व्ड स्टेशन लाइक दैट ऑफ बायोकेम। तो ऑब्ज़र्व्ड स्टेशन आप लोगों के पास बेसिकली 3 होते हैं और हर ऑब्ज़र्व्ड स्टेशन पे आप लोगों को टीचर के सामने परफ़ॉर्म करना होता है। बेसिकली यही जो मशहूर से ईज़ी से क्वेश्चन होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करना हो गया, टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, तो बेसिक से क्वेश्चन ईज़ी से पूछते होते हैं, करवाते होते हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ईज़ी से होते हैं। उसके बाद नॉन ऑब्ज़र्व्ड स्टेशन 10 नंबर के हैं, ठीक है? 1-1 नंबर का। उसके बाद आप लोगों के पास प्रैक्टिकल है, उसमें प्रैक्टिकल प्रोसीजर लिखने के और वो जो वो जो चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है? तो उसके 5 नंबर हैं, उसके बाद आप लोगों का जो वाइवा और वाइवा होगा उस प्रैक्टिकल में से और वो किस तरह से आप परफ़ॉर्म करते हैं, उसके आप लोगों के पास 20 मार्क्स होंगे और आपकी जो कॉपी होगी उसके 5 मार्क्स होंगे। उसके अलावा एक बात ये कहनी है कि ना आप लोगों का जो एनाटॉमी का होगा वाइवा, तो उसके लिए आप लोगों ने स्टार्टिंग अच्छे से करनी है, वीडियोज़ देखनी है। तो क्योंकि वो बहुत सुनते हैं, हर टीचर के पास मोस्टली रखे हुए हैं, कोई टीचर मॉडल से ज़्यादा सुन रहे होते हैं और इसी तरह बोन्स हर कोई सुनता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है वो चीज़ें। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।